नमस्कार दोस्तों जब पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन को देख रही हैं, ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स यूक्रेन के फ्यूचर का फैसला कर रहे हैं, तब दुनिया के दूसरी तरफ एक बड़ी स्टोरी उभर कर आ रही है। क्योंकि इंडिया अब ऑफिशियली अमेरिका से दूर होता जा रहा है और रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशंस और मजबूत कर रहा है। देखिए, इंडिया दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई इकोनॉमी है और इंडिया एक ऐसा देश है जिसे हर एक देश अपने साथ जोड़ना चाहता है। बट इंस्टेड डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ जिस प्रकार से रिलेशन बिगाड़ लिए हैं वो काफ़ी शॉकिंग है। और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा टैरिफ्स अगर अमेरिका ने किसी कंट्री पर लगा रखे हैं तो वो इंडिया ही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप देशों को डराने धमकाने के आदी हैं और कुछ टाइम पहले ही उन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन को एक ट्रेड डील के लिए मजबूर किया था जिसमें सारी पावर्स और बेनिफिट्स अमेरिका को मिला। बट ट्रंप का इंडिया के साथ रिलेशन यूएस को लॉन्ग टर्म में हिट करेगा। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि कैसे इंडिया यूएस रिलेशनशिप फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा सकते हैं और चाइना का इंडिया के साथ आ जाना ग्लोबल पावर डायनामिक्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा। मेरा नाम कुंवर है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अमेरिका के लिए ये मिस्टेक कितनी बड़ी होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया को लेकर स्ट्रैटेजी सच में बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग है और ट्रंप की स्ट्रैटेजी देखो शायद उसकी सबसे बड़ी सनक साबित हो सकती है इवेंचुअली, जिसकी कॉस्ट यूएसए को आखिर में चुकानी पड़ेगी। और ट्रंप की इस मूव से ग्लोबल वर्ल्ड को एक बड़े खतरे की तरफ भी ले जा सकती है। देखिए, इंडिया एशिया में अमेरिका का सबसे बड़े अलाई में से एक था, बट जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट चुनकर आए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्चुअली उन पहले फॉरेन लीडर्स में से थे जो ट्रंप के सेकंड टर्म शुरू होते ही व्हाइट हाउस गए थे उनसे मिलने। और देखो, कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा था कि ट्रंप इंडिया के क्लोज आएंगे और कंट्री को उससे अपनी स्ट्रैटेजी के लिए यूज करेगा। बट जिस प्रकार ट्रंप ने इंडिया के ऊपर हैवी टैरिफ्स लगाए हैं और इवन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दो बार यूएस बुलाकर उसका स्वागत किया गया है, उससे इंडिया का जो गुस्सा था और भी ज्यादा बढ़ गया और इंडियन यूएस रिलेशनशिप में खटास पैदा होनी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूएसए का यूरोपियन यूनियन इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड था। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ जो कुछ किया है उससे प्रूव हो जाता है कि ट्रंप किसी को अपना रियल फ्रेंड नहीं मानता। बस अब अपने हित दिख रहे हैं ट्रंप को और इसके चलते वो देशों को अपनी सनक का शिकार बना रहा है। रिसेंटली जब यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिले और ट्रंप ने उनके साथ जो व्यवहार किया और उनको दिखाया है कि रियल बॉस आखिर कौन है। और देखो, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी है कि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने ट्रंप के सामने गिव अप कर दिया। सेम उसी तरीके से यूएसए ने इंडिया के साथ करने की भी कोशिश की थी, बट इंडिया ने यूएस के आगे हार मानने के बजाय तुरंत अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को चाइना की तरफ शिफ्ट कर दिया। और 7 साल में पहली बार अब इंडिया ने अपने प्राइम मिनिस्टर को चाइना की विजिट करने के लिए भी डिसाइड किया है। देखो, इस पूरी सिचुएशन से ये भी क्लियर होता है कि इस दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और हमेशा अपने पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। इंडिया का प्लान भी अब अमेरिका से दूर हटकर चाइना के साथ क्लोज टाइज बनाने का है। और देखिए, कुछ महीनों पहले तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि कभी इंडिया और चाइना इतने पास भी आएंगे। और इंडिया ने देखो अब अपने प्लान बी की तरफ शिफ्ट किया है और अमेरिका से दूर हटकर अब चाइना की तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसीज को शिफ्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में इंडिया एक बड़ा ऐसा देश था जो सालों से बड़ी खूबी से अमेरिका और रशिया के बीच नॉन अलाइंड स्टांस मेंटेन करके रखा था। बट डोनाल्ड ट्रंप की भारी भरकम टैरिफ्स ने इंडिया को अब चाइना और रशिया के पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने जिस प्रकार से इंडिया की इंसल्ट करने की कोशिश की है और ट्रंप ने ये तक बोल दिया है कि इंडिया की इकोनॉमी डूब रही है और इंडिया अब एक डेड इकोनॉमी है। बल्कि हकीकत यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था कई दशकों से बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। सच कहूँ तो लगता है कि ट्रंप को ऑनेस्ट डेटा पसंद नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट डेटा क्या है। देखिए, 2023 में भारत की जीडीपी 3.55 ट्रिलियन तक पहुँच गई थी, जो कि 7.6% की शानदार विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया था भारत। और भारत ने देखो ये भारी विकास कई दशकों तक बनाए रखा और भारत का जो असली जीडीपी था 1991 में वो लगभग 266 बिलियन से बढ़कर 2023 में करीब 3.7 ट्रिलियन हो गया है, जो कि 13 गुने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखाता है इंडियन जीडीपी में।
अगर इंडिया अमेरिका के ट्रेड की बात करें तो हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करता है इंडिया यूएस के साथ। और कई सेक्टर में अमेरिका ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फार्मास्यूटिकल का केस ले लो, इंडिया इस सेक्टर में एक ग्लोबल पावर हाउस है जो हर साल अमेरिका को 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की मेडिसिन बेचता है। और ऑलमोस्ट 40% जेनेरिक ड्रग जो अमेरिका में जाते हैं वो भारत से ही सप्लाई होते हैं। अब सोचो, ट्रंप अगर अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो अमेरिका में जो ड्रग प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये स्टेप इवन उनके जो सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा प्राइस पर ये मेडिसिन खरीदनी पड़ेंगी। कई बड़ी अमेरिकन कंपनीज कंज्यूमर टैक्स से लेकर टेक्सटाइल कंपनीज तक इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं। एप्पल ने भी देखो मैसिव इन्वेस्ट किए हैं इंडिया फैक्ट्रीज में, ताकि यहाँ आईफोन बनाए जा सके और फिर उन्हें अमेरिका और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जा सके। लेकिन यूएसए का इंडिया पर 50% तक टैरिफ लगा देना इन प्रोडक्ट्स को यूएसए के लिए ही एक्सपेंसिव बना देगा। सच कहूँ तो ये बिल्कुल सेंसलेस मूव है डोनाल्ड ट्रंप की। देखो, इंडिया वर्ल्ड में यंग टैलेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इस टैलेंट के लिए जो सबसे बड़ी डेस्टिनेशन में से एक है वो तो ऑब्वियसली अमेरिका है, जहां ये यंग टैलेंट अमेरिकन टेक इंडस्ट्रीज की बैकबोन बन जाता है। अगर आप सिलिकॉन वैलीज में ही देख लो, यहाँ इंडियन ओरिजिन सीईओज और इनोवेटर्स अमेरिका की बिगेस्ट कंपनीज जैसे IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी को लीड कर रहे हैं। और देखो, ट्रंप ने अब इंडिया को कम्प्लीटली चाइना के क्लोज लाकर खड़ा कर दिया है, जो ब्रिक्स और रशिया के लिए एक बड़ी जीत देखी जा रही है। दोस्तों, अमेरिका ने शायद आने वाले वक्त में एशिया में अपना सबसे अहम अलाई खो दिया है। ऐसा अलाई खोना कोई मामूली विदेश नीति की गलती नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी भर की चूक है। लेकिन ये सिर्फ भारत को खोने की बात नहीं है, बल्कि ये संकेत हैं कि दुनिया अब मल्टीलैटरल वर्ल्ड की तरफ अग्रसर हो रही है। हर बार जब यूएसए इंडिया के खिलाफ आर्थिक दबाव बनाता है तो ये ब्रिक्स की सोच को और ज़्यादा मजबूत करता है और दुनिया को याद दिलाता है कि अब समय आ गया है कि यूएस की हेजीमनी को ख़त्म करके दूसरे विकल्पों की तलाश की जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।